हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो क्लासेस है वो हमारा नॉर्मलता से रिलेटेड यानी न्यूमेरिकल जो इस पर आते हैं यानी इस पर बनते हैं। दो तीन सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर निश्चित तौर से देखने को मिलते हैं और इस तरह के सवाल आपको करने चाहिए। तो आज मैं वही सवाल लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं को निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल हम यहाँ देख रहे हैं कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 को अगर हम जल में घोलकर 250 ml विलयन कर लिया गया हो तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल मैं कल इसकी थ्योरी समझाई थी और आज इस पर न्यूमेरिकल। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा यानी सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले विलेय पदार्थ हमारा क्या है, विलेय पदार्थ हमारा दिया है यहाँ पर कितना दिया है 1.325 ग्राम दिया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और होता है कि तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना। तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, यानी यहाँ लिखो हम तुल्यांकी द्रव्यमान कहें या तुल्यांकी भार कहें, एक ही बात है। तो इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे और इसकी संयुक्ता बटे करेंगे। यहाँ पर बटे संयुक्ता क्यों करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे यहाँ संयोजकता। अब प्रॉब्लम ये हो रही होगी कुछ बच्चों को कि ये संयोजकता किस टाइप से निकालें। यहाँ देख रहे हैं Na2 के 2 हैं और CO3 के भी 3 हैं। तो इसकी कुल मिलाकर के इसकी जो संयुक्ता निकलती है वो संयुक्ता निकलेगी, क्योंकि इस पर भी 2 की घात होगी और CO3 पर भी 2 की घात होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के संयुक्ता 2 आ जाएगी। और इसका जो अणुभार हम लिखेंगे, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, तो यहाँ 23 लिखेंगे 23। और ये कितनी संख्या है यहाँ पर 2 है, कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ प्लस लगा लेंगे। और यहाँ कार्बन कितना है 12 प्लस लगा लो, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू कितना होता है 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 2 होता है आपका 46 होता है, और 12 और आपका 48 यानी 48 लिख दो यहाँ, और नीचे आप 2 लिखेंगे। तो ये इसका अगर हम टोटल करेंगे सबका, तो ये टोटल की संख्या बैठती है यहाँ पर, यानी इसको 8 तो 10 और 6 कितना हो गया 16, हाँ सिर्फ 1 यानी 5 और 1 6 4 10 यानी 106 बटे, तो ये 53 इसको काटेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 निकल के आ रहा है इसका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा विलयन दिया हुआ है, विलयन कितना दिया है हमारा, विलयन हमारा दिया है 250, कितना दिया है 250 ml दिया है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 का यहाँ भाग लगा लेंगे। तो इसका जो सूत्र लिखेंगे हम नॉर्मलता का, कल भी मैंने सूत्र लिखा था, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मलता का सूत्र लिख दे रहा हूँ यहाँ, और इसको आप समझ लेंगे यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे नॉर्म लता यानी N = हम लिखेंगे विलेय का भार, क्या लिखेंगे हम विलेय का भार बटे लिखेंगे हम विलेय का तुल्यांकी भार, या विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान भी कह सकते हैं, यानी विलेय का तुल्यांकी भार कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ता बना करके, अपॉन हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलयन का आयतन लिखेंगे हम का आयतन लीटर में, किसमें लिखेंगे लीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब विलेय का भार कितना है देखिए, विलेय का भार हम देखेंगे यहाँ N = कितना दे रहा है, विलेय का भार दे रहा है आपका 1.325 अपॉन यहाँ लिखेंगे कितना, अणुभार कितना लिखा है 53 लिख रहा है, बटे 250 हमारा विलयन का 1000 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इसकी जो विलयन की नॉर्मलता की कैलकुलेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आपका 1.325 इंटू 12 यानी 1000, नीचे करेंगे हम 53 इंटू आपका 250, ये आपका निकल के आया। अब आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन किस टाइप से होगी। 250 का हम कैलकुलेशन 1000 काट दें, कितने बार कटेगा 4 बार कटेगा, और यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगा, यहाँ पर दशमलव लगाया आपका 3 अंक बाद, यानी 1 2 3 है, तो नीचे से हटाएंगे
1000 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, यानी ये आपका 1000 हो गया। यहाँ से हटा दो और 53 से इसको काटेंगे तो ये 25 कट रहा है, यानी 25 बार कट रहा है। अब आपके हमारे पास बचा है, यहाँ देखो 25 बचा है, और आप इसकी कैलकुलेशन 25 इंटू 4 वटे हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1000 लिख दें यहाँ, और 25 से ये काट दो 4, यानी 40 हो गया। तो आप बराबर देख रहे हैं n = 1 करके आ रहा है 4/40, इससे काटोगे तो आपका निकल के आ रहा है 1/10। तो आप यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये एक बार कट रहा है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी आ रही है, इसकी 1 निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है, 1। जैसा कि आपने इस सवाल को समझ लिया होगा, शायद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि 1.325 ग्राम निर्जल Na2CO3 को जल में घोलकर 250 ml कर दिया गया है, तो इस विलेय की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने देखा सॉल्व करने का तरीका था, विलेय पदार्थ कितना दिया, 1.325 दिया है। तुल्यांक की बार हमने कैसे निकाला, जो इसके अंदर विलेय पदार्थ दिया था उसका अड़भार बटे उसकी संयुता होती है। तो अड़भार हमने कितना निकाला, सोडियम का कितना होता है 23, और ये सोडियम कितना दिए हैं, यहाँ 2 दिए हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन 12 हो गया, और ऑक्सीजन 16 इंटू 3, टोटल सब करके 106 बटे 2 का भाग 53 आ रहा है। यहाँ पर 53 निकल गया। इस नॉर्मलता निकाला, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक भार बटे उनका आयतन लीटर में दिया है। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रखी और कैलकुलेशन करके इस तरीके से हमने इसका विलयन 0.1 आया है। तो मैं एक न्यूमेरिकल और बोल देता हूँ जो आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको तो मैं हटा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल सवाल और है, वो आप इसको रख करके कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए इसका तरीका ये है कि 1 बिलियन में, यहां मैं दूसरा न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, 1 बिलियन में 12.6 ग्राम, यानी 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दिया है। क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर बिलियन 500 ml कर लिया गया है, बिलियन 500 ml कर लिया गया है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप होमवर्क से करेंगे, अपने आप से करेंगे। अब जब नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना, कोई भी आप मैसेज किया करो, कोई भी समस्या है तो मैसेज करके मुझे बता दिया करो। तो आज की क्लास में इतना ही रखना।